झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास गुरुवार को धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में वर्तमान झारखंड की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का गठन ही भ्रष्टाचार की बुनियाद पर है। यह सरकार भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचारियों द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई है, जबकि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता यह मानती है कि वर्तमान हेमंत गठबंधन सरकार जल, जंगल और जमीन बचाने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन यह सरकार के जल, जंगल और जमीन को बेचकर अपनी तिजोरी भर रही है। ऐसे में झारखंड विनाश के कगार पर है। स्थिति इतनी बदतर है कि झारखंड सरकार लोगों का खून चूस रही है। ब्लॉक ऑफिस से प्रोजेक्ट ऑफिस तक बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। जमीन म्यूटेशन हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर कोई अन्य कार्य हो, ब्लॉक ऑफिस से सीओ ऑफिस तक पैसे का खेल चलता रहा है। राज्य में बगैर पैसे के प्रोजेक्ट ऑफिस में भी फाइल नहीं हिलती है। राज्य विनाश के कगार पर पहुंच चुका है। अभी भाजपा का लक्ष्य सरकार बदलने का नहीं है, लेकिन राज्य में विकास की सरकार को स्थापित करने का अवश्य है। झामुमो द्वारा महुआ माझी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगर भाजपा विरोध नहीं करती तो झामुमो अपने परिवार के ही सदस्य को प्रत्याशी बनाती। महुआ माझी को प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें भाजपा को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के दबाव में झामुमो ने परिवार के किसी सदस्य को प्रत्याशी बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। बीजेपी नेता रघुवर दास की प्रेस वार्ता में धनबाद के सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, डुल्लू महतो, अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत कई आदि लोग मौजूद। लेकिन क्या कारण रहा कि झारखंड में आपकी सरकार दोबारा आई? देखिए, मेरी ये मान्यता थी कि विकास और सुशासन भी एक से हम जीत जाए, तो मेरी ये मिथक टूटी। ऐसा नहीं कि विकास एक फैक्टर है, लेकिन विकास के साथ साथ हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो कोई ना कोई कमी हमारे अंदर थी, जिसके कारण फिर सत्ता में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है समाज की सेवा, चाहे हम पक्ष में रहें चाहे हमारी राजनीति राष्ट्र को सेवा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसीलिए हुआ कि माँ भारती का सेवा, सत्ता आती और जाती रही। हम 2 से आज यहाँ तक पहुंचे। बात सही है सर, 2 से यहाँ तक पहुंचे, अच्छी बात है। एक इंटरव्यू में देख रहा था आपका पिछले दिनों हेमंत पर आपने कटाक्ष किया, बिल्कुल अच्छा बात है। रघुवर ऐसे भी बेबाक बोलने के लिए माहिर है, तो जाते हैं। मैं बेबाक बोलता हूँ तथ्य के साथ, बिल्कुल बिना सिर पैर का बात नहीं करता हूँ। आपका बयान आया था हेमंत पर, इस बयान में कितनी सच्चाई है? पूजा सिंगल मामले में एक बयान आया था, विपक्ष ने उठाया था कि रघुवर जी के शासनकाल में भी पूजा सिंगल नहीं, तो उस पर आपका एक बयान आया था कि कोई भी चीज में जांच कराने के लिए तैयार है। तो उस बातों में जो विपक्ष ने आरोप लगाया था, क्या कहीं कुछ था? देखिए, सरकार किसी की भी हो, अधिकारी तो वही रहते हैं। सरकार आती है और जाती रहती है, अधिकारी परमानेंट होता है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जो हेमंत सरकार है कि हम चोर हैं तो आप भी चोर हैं। आप सरकार में हो, किसने रोका? और जहां तक पूजा सिंघल का मामला, आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए, हमने कभी नहीं रोका। अगर रोका होता तो आज ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। तो किसी भी अधिकारी की जब चाहे भ्रष्टाचार पे हो, चाहे वीडियो हो, सीओ हो, सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जब व्यभिचार भ्रष्टाचार करता तो 2 एक्शन होता है, एक क्रिमिनल एक्शन होता है, एक विभागीय कार्रवाई होता है। इसने रोका। और जहां तक पूजा सिंघल का मामला, आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए, हमने कभी नहीं रोका। अगर रोका होता तो आज ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। तो किसी भी अधिकारी की जब चाहे भ्रष्टाचार पे हो, चाहे वीडियो हो, सीओ हो, सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो,
जब व्यभिचार भ्रष्टाचार करता है तो दो एक्शन होता है, एक क्रिमिनल एक्शन होता है, एक विभागीय कार्रवाई। तो ऑलरेडी क्रिमिनल एक्शन चल रहा है। उसी क्रिमिनल एक्शन के तहत जब कोर्ट ने पकड़ा ईडी को दिया तो राम विरोध सिन्हा इंजीनियर ने कहा कि 5% कमीशन डीसी कार्यालय जाएगा। वो क्रिमिनल केस तो चल ही रहा था, उसी में न गया पूजा सिंघल, उसी में न गया राम विरोध सिन्हा जेल। दूसरा कार्रवाई चल रहा था विभागीय कार्रवाई। तो विभागीय कार्रवाई चलता है रचनात्मक कार्रवाई करने, डिसमिस करना है, सस्पेंड करना है, वो अलग पार्ट हो गया। क्रिमिनल जो इन्होंने किया था वो अलग पार्ट है। तो ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहा था। विभागीय कार्रवाई में उस समय अपर मुख्य सचिव एपी सिंह की अध्यक्षता, वो भी सेमी जुडिशियल होता है, उसमें किसी का आपका इंटरफेयर हो सकता है, मेरा इंटरफेयर हो सकता है, सेमी जुडिशियल होता है। तो उस समय जो साक्ष्य उनके पास था उसने उसको, जो आरोप अरे वो हमको उसका आरोप से क्या मतलब? आप पत्रकार हो ना, बिना सिर पैर का अस्तरीन आदमी का मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं अखबारी लाल नहीं हूँ भैया, मैं एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ। बोलिए सर, ठीक है। तो विभागीय कार्रवाई दे दी, ऑलरेडी क्रिमिनल केस तो चल रहा था। न्यायालय भी कब पकड़ता है मुजरिम को? जब साक्ष्य मिलता है। तो तब तक उस अधिकारी को साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। आज साक्ष्य प्राप्त हुआ। पूजा सिंघल कहाँ? आप पत्रकार हो भैया, किसी का स्पोकमैन मत बनो। तो उन्होंने जो आरोप, अरे उसके आरोप से क्या मतलब हमको? आपकी सरकार अस्तर, अरे उस सरकार में ही थे क्या? आप क्यों नहीं पूछते हो? 5 साल आपसे मेवा खाया। स्पोकमैन मत बनो किसी का, आप पत्रकार हो, तथ्य को पकड़ो। ट्वीट किया उसी को मैं बता रहा हूँ। अरे उसके ट्वीट से वो क्या बोलता भैया? आप पत्रकार विवेचना करो ना, आप अपनी क्वेश्चन बात करो, हमको किसी का स्पोकमैन मत बनो। उन्होंने तो यही तो कहा। उसका स्पोकमैन मत बनो। आपके मन, जिन्होंने के मन में जहन था, सुनता स्पोकमैन मत बनो भैया। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है। बिना सर पर का और स्तरहीन व्यक्ति का मैं जवाब नहीं देता, जिसका कोई स्तर नहीं हो। सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे यार नहीं, अरे यार मैं सरकार का भोपू लोग का जवाब नहीं देता। आपका कोई प्रश्न है जनता से जुड़ो, बताओ। चलिए सर, एक चीज आप